राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कारण आप समझ के होंगे हाथ को देखकर हाथ में चोट लगती है। बट आज का जो हमारा विषय है वो विषय है हमारे 3 ग्रंथों के ऊपर आज बात करेंगे हम, रामायण, महाभारत और भागवतम पे डिटेल वीडियो अगर बनाऊँ तो शायद 1-1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाए, बट उतनी लंबी नहीं, बस कुछ सीख से देना चाहूँगी, वही बताऊँगी। रामायण से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, महाभारत से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और भागवत से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। रामायण में आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम का चरित्र, उनके भैया का चरित्र, सीता जी हो गई, सीता जी की बहनों का चरित्र हो गया। मतलब आप उससे सीख सकते हैं कि कितना भाइयों में प्रेम और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस दिखाया गया है। धर्म मर्यादा को साथ रखकर आप जीवन कैसे जी सकते हैं और बुराई को कैसे समाप्त कर सकते हैं। और अगर हम महाभारत से सीखें तो महाभारत हमें इज्जत मर्यादा सिखाती है और सिखाती है कि कभी भी हमें क्रोध में कोई भी ऐसा डिसीजन ना लेना पड़े, या हम क्रोध में कोई ऐसी चीज़ ना बोलते जो गलत हो। गुस्सा है, नाराज़गी है, अपनी बात रखें पर उसे अच्छे तरीके से रखें। एक औरत की इज्जत, मान, मर्यादा बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो लड़के भी देख रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे भाई घर पे कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, हमें नहीं पता होता, पर कभी भी किसी भी लड़की को देखें या आप छेड़ दें या आप उसे कुछ कह दें तो बस एक चीज़ सोचिएगा कि यार मेरी भी बहन, बेटी, माँ बाहर निकल रही होगी, वो भी ये चीज़ झेलती हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी घर की बहनों की इज्जत करते हैं, माँ की करते हैं, अपनी पत्नी की करते हैं, अपनी बेटी की करते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो आप सब महिलाओं को अपने माँ रूप में देखें। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी को छोड़ के तो और किसी को ऐसे रूप में नहीं देखना चाहिए, बाकी सबको अपनी माँ मानना चाहिए। जो आपसे बराबर हो, बड़ी हो, आप उसको बहन मान सकते हैं, जो बिल्कुल छोटी हो आप उसे बेटी मान सकते हैं। तो इज्जत करें महिलाओं की। और साथ में भागवत से महाभारत से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़ाई या आप कोई भी गुस्से में डिसीजन करें तो बिल्कुल ना लें, धैर्य से आराम से सोच के लें। जैसे दुर्योधन, ठाकुर जी गए थे जब शांति संदेश लेकर, तो ठाकुर जी ने कहा था कि ठीक है, कुछ राजपाट पुराना कुछ वापस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पांडवों को 5 गाँव दे दो। पर दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के बराबर की भी ज़मीन उन्हें नहीं दूंगा। तो ठाकुर जी ने उन्हें जो दिखाना था दिखा दिया, पर कि ये डिसीजन आप मानते हैं कि सही था? नहीं, क्योंकि एक गलत इंसान के लिए 99 की बलि बहुत खराब है। अपना पूरा वंश उन्होंने बर्बाद करा दिया। तो ध्यान रखें, कभी भी असत्य का साथ मत दें, हमेशा सत्य का साथ दें। और जो गलत कर रहा हो उसको रोकें कि आप किसी के साथ ऐसे गलत नहीं करें। ये मत सोचिएगा कि कोई देख कहाँ रहा है, वो देखने वाला इधर बैठा हुआ ये देख रहा है। आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ करेगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। जहाँ तक बात रही भागवत की, तो भागवत हमें बहुत सारी चीज़ों को, आई थिंक भागवत को मैं 4, 5, 6, 7, 8 या 12, 16 मिनट की वीडियो में मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि भागवत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी।
वो आपको एक जीवन जीने का एक राह दिखाती है। भगवान को कैसे पाना, उसकी राह बनाती है कि हमें कैसे भगवान को पाना चाहिए। आप उसमें बहुत सारे विषय हैं, आप भागवत को पढ़ें, समझें। अगर आपको उसमें कोई भी समस्या है तो आपको मुझसे पूछ सकते हैं, पर भागवत एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इतना सिखा सकती हूँ कि आप उससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, ठाकुर जी के प्रति, हमारी राधा रानी के प्रति, समाज के प्रति, सबसे। क्योंकि भागवत एक अच्छा इंसान बनने में भी आपकी मदद करते हैं। मैंने कहा ना कि भागवत हमें सिखाती कैसे जीवन जीना चाहिए। पुराण और वेदों के हिसाब से जब बच्चे का जन्म होता है तो वो भगवान प्राप्ति के लिए होता है, मतलब भगवान को पाने के लिए होता है। तो जब हम दुनिया में आते हैं ना तो ये सब मोह माया के रिश्ते बन जाते हैं धीरे धीरे। तो हम भूल ही जाते हैं कि हम किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं। क्योंकि ये बहुत सत्य चीज़ है जिसे हम नहीं मानते। लोग माता को हमेशा कहा जाता है कि अगर माता जननी है तो वो मृत्युदायिनी भी हो जाती है। क्योंकि मैं मानती हूँ, क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं ना तो आपके पैदा होने का समय और आपके जाने का समय फिक्स होता है। तो वो दोनों हुई कि नहीं हुई। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं ना तो आप जब आए उसका डेट, टाइमिंग और जब जाना है वो डेट, टाइमिंग ऊपर से फिक्स होकर आ जाती है। तो हमारा लक्ष्य जीवन में, हम बाकी सब भी काम करें, कोई मना नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, आप भागवत पढ़ें, सब करें, अपने माता पिता की सेवा, घर परिवार की सेवा, शादी करें तो बीवी का ध्यान, बच्चों, सब करें। पर एक इस राह से कभी मत भटके कि आपको भगवान की सेवा भी करनी है। बहुत लोग मुझसे मिलते हैं तो कह देते कि आप इतनी यंग एज में आप, मैंने आई थिंक 6 साल की एज में दीक्षा ले ली थी। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आपने इतनी कम एज में दीक्षा ले ली, ये है वो है। बहुत लोग कहते थे कि अभी से क्या गुरु के चक्कर में हो। बहुत लोग समाज में आपको हर टाइप ऑफ, कहते नहीं, हर टाइप के पर्सन मिलेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको शायद आगे ना बढ़ा पाए पर पीछे खींचने की कोशिश बहुत करते हैं। तो उन लोगों से एक चीज़ कहिएगा जो मैं अक्सर कहती हूँ, ये कि हम बिल्कुल वृद्ध अवस्था में भक्ति करेंगे जब आँखों से दिखा नहीं रहा, हाथ नहीं चल रहे हैं, मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल रहा, तब सेवा करके क्या करेंगे? ये ज़रूर कहिएगा। और मैं किसी से भी कह देती हूँ ना तो फिर वो मुझसे नहीं कहता कि आप क्यों कर रहे हैं, और क्या पता कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहो कि ना रहो। कभी कभी कोई कह दे आपको, अगर आपको लगता है कि आप जवाब नहीं देना चाहते हो तो आप ना दो, और अगर आप देना चाहते हो तो आप कह ज़रूर दो। और ये भी कह दो कि भागवत, रामायण, महाभारत सब में लास्ट में एक चीज़ कही गई है कि हम भगवान प्राप्ति के लिए ही आए हैं। हमारा लास्ट, शुरुआत से वो लक्ष्य चालू होता है। मैं एक चीज़ बता दूँ, भगवान जीवन के पहले, जीवन के साथ और जीवन के बाद वो हमेशा रहेंगे। हर रिश्ता छूट जाएगा, सब सारे रिश्ते छूट जाएंगे। ये दरबार, ये आप लोग को नहीं छोड़ने वाले। ये जीवन के पहले भी थे, जीवन में भी हैं और जीवन के बाद भी रहेंगे। हम इस विषय में और भी ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तीनों ग्रंथों के बारे में अगर कहूँ तो एक साथ बात करना शायद 4-5 घंटे की वीडियो बन जाए। तो हम धीरे धीरे इस विषय पे बात करते रहेंगे। और अगर आपको मुझसे और भी कुछ भागवत, महाभारत या रामायण के बारे में पूछना हो, किसी विषय के बारे में पूछना हो, किसी टॉपिक के बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी हाँ,
कुछ लोगों ने मुझसे और भी कुछ सवाल पूछे थे, तो मैं उनका जवाब दे दूँ। जिन व्यूअर्स ने कुछ सवाल पूछे थे कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, तो ठाकुर जी की सेवा के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख लें। और फिर उन्होंने सवाल पूछा था कि स्वामी जी की सेवा कैसे होती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी की सेवा लड़कों को करनी चाहिए, पर जहाँ तक मैंने ये चीज़ समझी है, लड़के भी करते हैं और लड़कियाँ भी कर सकती हैं, ऐसा कोई भाव नहीं, अगर आपका भाव नहीं गलत है। जब भी आप स्वामी जी की सेवा, याद रखें कि स्वामी जी की सेवा ऐसा नहीं है कि लड़कियां कर नहीं सकती, पर एक चीज़ का ध्यान रखें, लड़कियां करें पर उस समय कोई भी गलत विचार आपके मन में ना आए और आप शुद्ध मन से जैसे भी ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करती हैं वैसे ही आप बड़े हमारे स्वामी जी की भी कर सकती हैं। मैं इनको बड़े पापा ही कहती हूँ और इनकी सेवा, इनके वस्त्र बनाना मैं खुद हाथ से ही बनाती हूँ, तो आप चाहे इनकी भी सेवा कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि उस समय आपके विषय में या आपके मन में कोई भी ऐसे निगेटिव विचार ना आए और आप उनसे रिश्ता ज़रूर मान लें। और सबसे अच्छा रिश्ता है पिता पुत्री का, जो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रिश्ता होता है। अगर कभी गलती भी हो जाए तो भी माफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही जैसे बाकी मोहिनी बिहारी या जैसे आप लाली लाला की सेवा करते हैं, वैसे ही आप बड़े पापा की भी सेवा कर सकते हैं। इन्हें सुलाना और इनके वस्त्र बनाना कैसे बनाए जाते हैं, मैं भी वो सब हरदासी, अगर आपने देखी हो तो मैंने हरदासी से ही कपड़े बड़े पापा के बनाए हुए हैं। और क्योंकि मैं इसमें कोई ऐसी सिलाई नहीं मारती हूँ, मैं उसे हाथ से काट के ही हाथों से तुरपन करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे गांव कोई भी सिले हुए कपड़े पहनाए नहीं जाते, तो मैं हाथों से प्रयास करती हूँ कि ज़्यादा कोई सिलने वाला, सब ऐसे खुले रहते हैं, सिलाई वाले वस्त्र नहीं पहनाए जाते हैं स्वामी जी को, क्योंकि तटिया स्थान में सिले हुए कपड़े कोई नहीं पहनते हैं। सिर्फ अगर आप ध्यान रखें कि मैंने बताया था कि गुरुजी हमारे क्या पहनते हैं, तो मलमल पहनते हैं, और मलमल आप देखते हैं वो मलमल नीचे भी और उसी को घुमाकर ऊपर भी पहन लेते हैं, तो मलमल शुद्ध होता है। आप चाहें तो, अगर आपके पास अभी हरदासी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो उससे भी कपड़े बना सकते हैं और चाहे तो मलमल से भी बना सकते हैं। मलमल बस थोड़ा हल्का और बिल्कुल सब वाइट होता है, तो आप चाहे तो वैसे भी पहना दें या फिर हरदासी लाके आप हरदासी से भी पहना सकते हैं, और हाथ से बनाकर आप उसे पहना सकते हैं, दोनों ही शुद्ध होते हैं। और रहा ठाकुर जी की वीडियो, तो आप पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। स्वामी जी की सेवा में जैसे लाली लाला की करती हूँ वैसे ही स्वामी जी की भी करती हूँ, और बस पूजा करते समय इधर उधर की कोई विचार नहीं है, नहीं तो वो आपकी पूजा गलत हो जाएगी। और ध्यान रखिए पीरियड्स आजकल के टाइम में कोई टैबू टाइप का नहीं है कि पीरियड्स हैं तो कुछ नहीं, बस पीरियड्स में इतना ध्यान रखिए कि अगर आप बाहर हैं, तो पहले ही बता दूं, वृंदावन में 2 दिन की छूट, अगर कुंवारी लड़की है तो सिर्फ 2 दिन की छूट मानी जाती है, तीसरे दिन आप प्रसाद भी खा सकते हैं। और क्योंकि आप ये है कि आप कहीं दूर गई हैं, आपको दर्शन करने हैं, तो ध्यान रखें कि आपको मूर्ति तो छूनी नहीं, दूरी से दर्शन होने। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपको तीसरे दिन दर्शन करने हैं तो आप कैसे करेंगी। याद रखें कि आप अपने एक दिन पहले रात में थोड़ी सी भी सड़क के किनारे या कहीं पे भी मिट्टी मिल जाए तो हल्की सी मिट्टी बालों में एक लट निकाल कर धो लें, मिट्टी क्योंकि शुद्ध होती है। और आप जैसे दूसरा दिन है तो आप रात में बाल धो लें और फिर तीसरे दिन सवेरे बाल धो लें, तो उससे कहते हैं जो अशुद्ध होता है वो नहीं हो पाती है, तो 2 दिन उसको मान के वो चौथे दिन हो जाता है। तो इसी के हिसाब से मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप कभी कहीं फंस जाएं तो तीसरे दिन आप प्रसाद खा सकती हैं, कोई समस्या नहीं। अगर आप
कुंवारी हैं तो आपकी शादी ना हुई हो, और आप अगर आपको कहीं दर्शन करने आप बहुत दूर गई हैं और फंस गई हैं, ऐसे में पीरियड्स हो गए हैं, तो आप दूसरे दिन रात में बाल धो लें और फिर सवेरे उठकर बाल धो लें, तो आप भगवान के दर्शन कर सकती हैं। और साथ ही साथ रहा कि सेवा का समय, तो सेवा में आपसे यही कहूँगी कि सेवा आप जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक ठाकुर ठाकुरानी और स्वामी जी में, क्योंकि स्वामी जी बैठे हुए हैं और ठाकुरानी जी की सेवा बहुत ज़्यादा टफ होती है। लाला पर क्षमा भी करते, पर दो लोगों की सेवा थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि संत समाज भी मेरे जैसे आपने देखा कि सारे संत समाज, क्योंकि मैं जब तक बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाती हूँ तो कमरे में भी नहीं आती हूँ, और साथ ही साथ शुद्धता मेंटेन रखते हैं, क्योंकि संत समाज बैठा है, संत ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं इसलिए छूना उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उनकी तपस्या में फ़र्क पड़ता। और ये कह दिया कि स्वामी जी की क्या है वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी फ़ोटो भी रखी है या छवि रखी है, तब भी प्रयास करें कि जब तक आप शुद्ध ना हो, जब तक आप साफ़ ना हो जाए, आपके पीरियड्स ख़त्म ना हो जाए, तब तक आप सेवा ना ही करें तो ही अच्छा। कोई आपके घर में मम्मी पापा भाई भाभी कोई या आपकी बहन कोई भी हो, वो उतने दिन आपकी जगह वो सेवा कर सकता है, क्योंकि जितने दिन मैं पीरियड्स में होती हूँ उतने दिन मेरी माता जी इन भैया भाभी की सेवा, बड़े पापा सबकी सेवा करती हैं। तो ऐसे ही आप भी आपके घर में भी कोई सेवा कर सकता है। बाकी पीरियड्स में और कोई छूट नहीं है। अगर शादीशुदा है तो हाँ, उनके लिए मानी जाती है, पर वृंदावन में अगर चाहते हैं तो ऐसे ही, क्योंकि अब कोई बहुत दूर से गया है, आप कभी वैष्णो देवी गए या आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ या कोई और अन्य जगह तीर्थ स्थल में जाएं, तो जो शादीशुदा लड़की हैं उनके लिए तो बहुत छूट मानी जाती है, उन्हें तो फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, पर जो कुंवारी लड़के हैं वो ये करके जा सकती हैं। और अगर जो मैरिड हैं और जिनका 5वां दिन है वो जा सकती हैं। वो भी ध्यान रखें कि वो ये चौथे और रात को कर लें और एक बार सवेरे कर लें, क्योंकि थोड़ा सा महिलाओं के लिए अशुद्ध ज़्यादा बताया गया है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है, पर माना जाता है, जो वृंदावन में मुझे बताया गया है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। बाकी कोई कहीं जाता है, फंस जाता है कि उसे चलना ही है, तो फिर अगर आपको मूर्ति नहीं छूना है तो प्रयास करें कि आप दूर से दर्शन करें। मूर्ति अगर आपको नहीं छूनी है तो आप दूर से दर्शन कर लेते हैं, उसमें कोई पाप नहीं होता। वो आप चाहें तो अगर आपको फंस गए हैं ऐसे समय पे तो फिर आपको दर्शन कर ही लेने चाहिए, पर याद रखिए कि उसे टच ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आज का विषय हमारा थोड़ा लंबा हो गया, तो कल हम लोग नई वीडियो में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज की वीडियो यहाँ ही समाप्त होती। अगर मेरी आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। कुंज बिहारी सेहत।